मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन कर रहे हैं। जो 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया है उसमें द्रव्य कर्म ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि के आश्रव होने के कारण विस्तार से बताए गए हैं। आश्रव के भेद, स्वामी की अपेक्षा भेद ये बताया गया है। 7वें अध्याय में शुभ आश्रव कैसे होता है तो सबसे पहले कल की पाठ क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि 5 पापों का त्याग करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका त्याग करना अर्थात इनसे विरक्त होना, ये व्रत कहलाता है। और ऐसे 5 व्रत हैं, इनके 2 भेद किए। पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत कहलाते हैं और एक देश 5 पापों का त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। और इनके अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो 5 व्रत हैं, इनकी स्थिर करने के लिए हर व्रत की 5-5 भावनाएं बताई गई, जिनके भावनाओं के ध्यान रखने से ये व्रतों में दृढ़ता होती है। ऐसे सबसे पहले अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कल हमने समझ ली हैं। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। इस तरह 4 सूत्र कल समझ लिए हैं। आज 5वें सूत्र में दूसरा जो व्रत है सत्य व्रत, इसकी 5 भावनाएं बताई जा रही हैं। सूत्र दोहराएंगे। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्या, नान्यनुबीची भाषणम चा पंच, नान्यनुबीची भाषणम चा पंच, अर्थात क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने होता है त्याग करना। तो प्रत्याख्यान किसका? क्रोध का प्रत्याख्यान, लोभ का प्रत्याख्यान, भीरुत्व माने भय का प्रत्याख्यान और हास्य माने हंसी का प्रत्याख्यान माने त्याग करना। देखो, क्रोध का त्याग करना, जो व्यक्ति क्रोध करते हैं तो क्रोध करने वाले को वो क्या बोल रहे हैं ये कोई भान नहीं रहता है, विवेक नहीं रहता है और ऐसे में असत्य बोला जाता है तो सत्य व्रत का पालन नहीं होगा। तो जिन्होंने सत्य व्रत धारण किया है तो सत्य व्रत में दृढ़ता के लिए उन्हें क्रोध का त्याग करना चाहिए। दूसरा है लोभ का त्याग। ऐसी भावना करें कि हमारे लोभ उत्पन्न ना हो, इस तरह लोभ का त्याग करें। अगर लोभ करेंगे तो लोभ की तीव्रता में सत्यता छिप जाती है, सत्यता नहीं रहती है, इसलिए असत्य पाप होता है। तो लोभ का त्याग करेंगे तो सत्य व्रत में दृढ़ता आएगी। इसी प्रकार भय का त्याग, जो भयभीत होगा वह प्रायः झूठ बोलता है। ऐसा कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम डर गए थे इसलिए हमने बोल दिया। हम लोग के साथ निरीक्षण वगैरह में जैसे जाते हैं अपने अधीनस्थों को, तो वहाँ प्रायः ऐसा ही होता है कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला? बोले साहब आपसे डर गए थे इसलिए कुछ समझ में नहीं आया इसलिए झूठ बोल दिए। जब झूठ पकड़ा जाता है तब फिर ऐसे बोलते हैं और नहीं पकड़ा गया तो फिर चल जाता है। कई बार झूठ पकड़ में नहीं आ पाता है या उसको फिर बारीकी से नहीं देखते हैं तो चल भी जाता है और पकड़ में आ गया तो हम डर गए थे इसलिए बोल दिया। तो भय करने वाला असत्य पाप करता है और जो भय नहीं करता है वह अपने सत्य व्रत में दृढ़ होता है।
चौथा है हंसी का त्याग, हंसी दिल लगी। कभी कभी मजाक मजाक में ही लोग झूठ बोलते हैं, हंसी हंसी में झूठ कुछ का कुछ बोलते हैं। तो इसलिए हंसी का भी त्याग करना, सत्य व्रत का पालन करना है तो हंसी मजाक आदि करने का भी त्याग करना चाहिए। इस तरह चार तो ये त्याग है, प्रत्याख्यान है। और पांचवा है अनुवीची भाषणम। अनुवीची भाषणम का मतलब है हित मित वचन बोलना, दूसरे के हितकारी, जिससे सबका भला होता हो ऐसे वचन बोलना, और कम से कम बोलना। देखो, जिसे सत्य व्रत का पालन करना है उसे कम से कम बोलना चाहिए। अगर एक शब्द बोलने से हमारा काम चलता है तो दूसरा शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हित और मित वचन बोलना, इस प्रकार ये 5 सत्य वृत्ति भावनाएं हैं। तो इनसे हम बचें, क्रोध से बचें, लालच से बचें, भय से बचें, हंसी करने से बचें। और जब भी जो भी बोलें तो अत्यंत सावधानी से बोलें और हितकारी बोलें, कष्टकर नहीं बोलें। जो निंदा आदि, दूसरे की निंदा करने रूप या गाली गलौच रूप या गर्हित वचन, सावध्य वचन, इस प्रकार के वचन नहीं बोलें, वे पाप होते हैं। इसके बाद अब सूत्र नंबर 6 में तीसरे अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं बताई जा रही हैं। सूत्र दोहराएंगे। शून्यागार, विमोचितावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच, सधर्मा विसंवादा। अर्थात पहला है शून्यागार। ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं बताई जा रही हैं। इनसे अचौर्य व्रत हमारा दृढ़ होता है, स्थिरता आती है। तो पहला है शून्यागार। शून्य आगार, आगार माने होता है निवास, घर। तो कैसा घर? शून्य, शून्य माने निर्जन। तो निर्जन आगार क्या होते हैं? जैसे पर्वत की गुफाएं हैं, तो पर्वतों की गुफाएं प्रायः जंगल में, पहाड़ों पे ऐसे स्थानों पर रहती हैं और वो निर्जन स्थान होते हैं, मतलब वहाँ ऐसा ज्यादा आवागमन नहीं होता है। इसी तरह से वन में भी प्रायः निर्जन स्थान रहते हैं जहाँ ज्यादा आना जाना लोगों का नहीं होता है। और वृक्षों के कोटर, वृक्षों के नीचे या वृक्षों में ऐसे स्थान बन जाते हैं बैठने लायक, बड़े बड़े जो मोटे वृक्ष होते हैं उनमें। तो ऐसे स्थानों पर निवास करना, इसे कहते हैं शून्यागार वास, माने शून्यागार में रहना। दूसरा है विमोचितावास। विमोचित कहलाता है विमोचन, विमोचित करना माने छोड़ देना। तो विमोचित आवास, आवास माने वही रहने के स्थान, घर वगैरह। तो कैसे घर में रहना? जो दूसरों के द्वारा छोड़ दिए गए हैं ऐसे स्थानों में, अर्थात उजाड़ स्थान जिन्हें बोलते हैं, कोई पुराने किले वगैरह होते हैं इस प्रकार के, वो इस प्रकार के कहलाते हैं विमोचितावास। जहाँ पहले कोई रहता था, काटवाट सब कुछ था और बाद में अब वहाँ कोई नहीं रहता है, ऐसे, तो उसे कहते हैं विमोचितावास। ऐसे या आजकल जो राहगीरों के लिए पहले धर्मशाला वगैरह बनती थी, पद यात्रा करके लोग जाते थे या बैलगाड़ी वगैरह से जाते थे, तो बीच बीच में उनके ठहरने के लिए ऐसे धर्मशालाएं वगैरह उस समय जो राजा वगैरह हुआ करते थे या बड़े बड़े सेठ संपन्न व्यक्ति हुआ करते थे, तो वो बनवा देते थे। तो उसमें कोई भी आकर के ठहरता था और रात्रि विश्राम किया, कुएं से पानी भर के पिया, कुछ खाने पीने का जो हुआ खाया और उसके बाद आगे बढ़ जाता था। तो वो भी इसी प्रकार के विमोचित आवास है, मतलब कोई रहा और छोड़ के चला गया, अब खाली है, तो ऐसे स्थानों में निवास करना। तीसरा है परोधाकरण, अर्थात जहाँ आप ठहरे हैं
वहां यदि कोई दूसरा ठहरना चाहे तो उसे ठहरने से नहीं रोकना, या पहले से मान लो कोई ठहरा है और हमें वहां ठहरना है, जाना है, तो उसे वहां से हटाना नहीं कि हटो भाई यहाँ हम ठहरेंगे। इस तरह का अगर करेंगे तो उसमें चोरी का दोष लगता है। और यहाँ अचौर्य व्रत को हम दृढ़ करना चाह रहे हैं तो ना हम किसी को ठहरने से रोकें और ना ही कोई ठहरा हुआ है तो उसे वहां से हटाएं अपने ठहरने के लिए। इस तरह 3 हो गए, पहला शून्यागार, दूसरा विमोचितावास, तीसरा परोधाकरण, चौथा है भैक्ष शुद्धि। भैक्ष मतलब भिक्षा, जो आहार वगैरह लेते हैं साधु या श्रावक, तो भिक्षा वृत्ति जो होती है तो वो कैसी हो, उसकी शुद्धि, माने जैसा शास्त्रों में विधान किया गया है उस रीति से शुद्ध भिक्षा लेना। यानी अशुद्ध, एक तो रीति ना हो अशुद्ध, जैसे नवधा भक्ति ये रीति है, विधि है, या सामान्य श्रावकों की सामान्य विनय भक्ति आदि पूर्वक देने वाला दे तो उसको लेना। इस तरह से शास्त्र में जैसी आगम में विधि वर्णित है उस तरह से शुद्ध भिक्षा लेना। और अंतिम है सधर्मा विसंवाद, अर्थात साधर्मी भाइयों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस तरह ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। इसके बाद सूत्र नंबर 7 में ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं बताई गई हैं। सूत्र दोहराएंगे। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, पूर्वरतानुस्मरण, रस्येष्ट रस, रस्येष्ट रस, विशेष रस, स्वशरीर संस्कार, स्वशरीर स्वशरीर संस्कार, त्यागाह पंच, त्यागाः पंच, त्यागाः पंच। ये 5 चीजें इसमें बताई गई हैं। इनका त्यागाह माने त्याग करना। त्यागाह में बहुवचन है तो 1 से अधिक या 2 से अधिक, एक वचन द्विवचन भी होता है, 2 से अधिक में बहुवचन होता है। तो यहाँ 5 चीजें हैं, इसलिए त्यागाह है जो शब्द है त्याग करना, ये 5 में लगाना है, बहुवचन से ये पता चल रहा है। और आगे पंच शब्द भी दिया है, ये 5 हैं। इस तरह से कौन कौन सी 5 भावनाएं हैं? पहली है स्त्री राग तथा श्रवण, अर्थात देखो ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ता कैसे होती है, तो स्त्रियों के विषय में राग उत्पन्न करने वाली कथा को नहीं सुनना, यानी सुनने का त्याग, स्त्री राग कथा श्रवण करने का त्याग। दूसरा तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग। तीसरा है पूर्वरतानुस्मरण, पहले जो भोग भोगे हुए हैं उनको स्मरण करने का त्याग, माने उनको याद नहीं करना, पहले क्या क्या भोग हमने भोगे हैं पूर्व काल में जब व्रती नहीं थे, तो उनके भोगों का स्मरण करने का त्याग। और चौथा है वृश्येष्ठ रस का त्याग। वृश्येष्ठ रस कहलाते हैं गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ रस जो होते हैं जिनसे कामोद्दीपन होता है और विषय वासनाएं जागृत होती हैं, ऐसे जो गरिष्ठ भोजन रस वगैरह हैं उनके सेवन का त्याग करना, अर्थात उनका सेवन नहीं करना। और 5वां है स्व शरीर संस्कार का त्याग, अपने शरीर के संस्कार, संस्कार से मतलब शरीर को सजाना, शरीर में तेल वगैरह लगाना, इत्र लगाना, सज्जित करना, इनका त्याग करना, माने ये कार्य नहीं करना, अपने शरीर को श्रृंगार आदि करने का, तेल इत्र वगैरह लगाने का त्याग करना। इससे ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता आती है। तो ये 5 भावनाएं हमें करना चाहिए अपने ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहने के लिए। जो व्रती हैं उनको भी करना चाहिए और जो व्रती बनने के अभिमुख हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए।
आगे 8वें सूत्र में परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं बता रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय मनोज्ञा मनोज्ञ मनोज्ञेन्द्रिय विषये विषय रागद्वेष वर्जनानि पंच, रागद्वेष वर्जनादि पंच, अर्थात मनोज्ञ और अमनोज्ञ। ये पहला जो मनोज्ञा, तो इसमें से आ निकलेगा संधि विच्छेद करने से, तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ। मनोज्ञ कहलाता है इष्ट पदार्थ जो हमें पसंद है, और अमनोज्ञ कहलाता है अनिष्ट पदार्थ जो हमें पसंद नहीं है। माने मनचाहा मनोज्ञ कहलाता है और अनचाहा अमनोज्ञ कहलाता है। ऐसे इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषय, मनोज्ञ इंद्रिय में से निकलेगा इंद्रिय, तो मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में रागद्वेष वर्जनानि, वर्जन माने त्याग करना। इसका त्याग करना, रागद्वेष माने राग और द्वेष का। तो राग किसमें होता है? जो हमें प्रिय है, जो हमें इष्ट है, जो अच्छा लगता है, उसके प्रति हमारा राग होता है। तो मनोज्ञ विषयों में, इंद्रियों के मनोज्ञ विषयों में राग का त्याग करना, और इंद्रियों के 5 इंद्रियां हैं तो 5 इंद्रियों के लगाएंगे तो 5 भेद कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? स्पर्शन इंद्रिय के मनोज्ञ विषयों में राग का त्याग, अमनोज्ञ विषय में द्वेष का त्याग, ये एक हो गया। इसी तरह से रसना इंद्रिय के मनोज्ञ माने इष्ट विषय में राग का त्याग और अनिष्ट विषय में द्वेष का त्याग, ये 2 हो गए। इसी तरह से घ्राण इंद्रिय में लगा लेंगे, चक्षु इंद्रिय में लगा लेंगे, कर्ण इंद्रिय में लगा लेंगे। तो इंद्रियां 5 हैं, इसलिए ये 5 भावनाएं हो जाएंगी। अलग अलग एक एक इंद्रिय की बात करेंगे तो ये 5 भावनाएं कहलाएंगी। सभी व्रतों की 5-5 भावनाएं हैं, ये पहले ही सूत्र में बता दिया गया था। इसलिए सूत्र नंबर 3 में बताया था, तत्स्य धैर्यार्थम भावनाएं पंचे पंचे, अर्थात उन व्रतों में स्थिर रहने के लिए या उन व्रतों की रक्षा करने के लिए, दृढ़ता बनाए रखने के लिए हर व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। तो देखो यहाँ पर 5 नाम नहीं दिए हैं, इसलिए 5 इंद्रियां हैं, तो उससे हम समझ लें कि 5 भावनाएं हो गई। माने एक एक इंद्रिय के इष्ट और अनिष्ट विषयों में हम राग का और द्वेष का त्याग करें। इष्ट विषयों में राग का त्याग करें और अनिष्ट विषयों में द्वेष का त्याग करें। इस प्रकार से 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं कुल मिलाकर के 25 भावनाएं हो जाती हैं। इनका हमने यहाँ पर लक्षण समझ लिया है, और इस प्रकार आज की क्लास अपनी यहाँ पूर्ण होती है। और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें और कल का अपना पाठ सुना दें।